गुड मॉर्निंग। प्रॉपर्टी सेकंड, ठीक है। आईटीएफ में आयुष में कोशिश करता हूँ यहाँ से मेरे को समझ आ जाएगा, ठीक है जी। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। अच्छा कुछ ग्राफ्स हैं अपने पास। फर्स्ट ग्राफ आपके पास है साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है ना। साइन इनवर्स साइन एक्स, अब साइन इनवर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से +π/2, उससे बाहर नहीं जाएगी। अच्छा तो बता सकते हो कि इसका डोमेन क्या होगा। साइन के अंदर तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। इसका डोमेन आपके पास हो गया R, ठीक है। अच्छा लेकिन एक पंगा है इसके अंदर। पंगा ये है कि मान लो मैं x की जगह 2π/3 रखूं, x की जगह 2π/3 रखूं, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि ये और ये कट जाए। यदि ये कैंसिल हो गए तो फिर बाहर कितना आया, 2π/3 आया। 2π/3 हो ही नहीं सकता। साइन इनवर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से π/2। इसका जो ग्राफ बनता है आपका, ठीक है, उसको प्रूव नहीं करेंगे ना, ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन से प्रूव होता है वो। अब अपन उसको सीधा सीधा ही देख लेंगे। देखो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से +π/2। तो -π/2 से π/2 के बीच में आप कोई भी वैल्यू रखो। देखो x की जगह 0 रखा, साइन 0 कितना होता है, 0। साइन इनवर्स 0, साइन कितने पे 0 होता है, 0 भी होता है। तो जब 0 रखेंगे तो बाहर वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगी। अच्छा π/2 रखें, π/2 रखें तो साइन π/2 कितना होगा, 1, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2। तो π/2 रखेंगे तो π/2 बाहर आएगा, 0 रखेंगे तो 0 बाहर आएगा, -π/2 रखेंगे तो बाहर -π/2 आएगा। तो इस इंटरवल के अंदर तो जो रखेंगे वही बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ग्राफ कैसे बनेगा, 0 पे 0 सीधा बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, ठीक है ना। और दुनिया जानते हैं इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y = x, ठीक है ना। अच्छा ये पॉइंट कितना है, ये वाला पॉइंट बता सकते हो, ये वाला पॉइंट इस x कितना है, π/2, और y भी कितना आएगा, π/2 है। ये पॉइंट आपका आ गया π/2, π/2, सही है। फर्दर आगे ग्राफ आपको याद रखना, ठीक है ना। प्रूफ हम कर लेंगे, प्रॉब्लम सेशन में देखेंगे इसका प्रूफ। आगे इसका ग्राफ यूं बनेगा, ये आपके लास्ट तक बहुत सारा काम आया है, इसको बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पर वैल्यू एक मिनट रुको, नोट एक साथ करना। ये पाई आ गया, यहाँ पर अपने पास है 3π/2, इधर अपने पास है 2π, इधर 5π/2, 3π, इधर -π, -3π/2, -2π, ठीक है। अच्छा एक लाइंस की इक्वेशन, आयुष इस लाइन की स्लोप कितनी है, +1, ये इसके परपेंडिकुलर लाइन है, इसकी स्लोप कितनी होगी, -1। तो ये जो लाइन है वो वास्तव में ये पॉइंट कितना आपका π,0, तो ये लाइन इस पॉइंट से पास होगी और स्लोप कितनी है, -1। एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन y - y1 = m × x - x, सही है। ये रखना है, इस पॉइंट से तो पास होगी तो y - 0, m कितना है इसका -1, और x - x1 कितना है π, सही है। वैल्यू कितनी आएगी, π - x। इस लाइन की इक्वेशन, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन कितनी है, π - x आ गई, सही है। अच्छा अब आप कॉमन सेंस से बता, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, कौन से पार्ट से 2π, 0 से स्लोप कितनी है, 1। तो क्या आपकी लाइन x - 2π, सही है। इसकी कितनी आ जाएगी, 3π, ठीक है ना। सिमिलरली
इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की स्लोप कितनी है? -1। और पॉइंट किससे पास हो रहा है? ये इस लाइन की इक्वेशन कहते हैं कि y - 0 इक्वल टू -1 x माइनस पाई ऐसा आता है, तो -x - पाई ये आ गया। ठीक है। अच्छा इस लाइन की इक्वेशन x प्लस 2 पाई सही है। तो ये पूरा तुम्हारे पास जुगाड़ पर बन गया। आगे आप बना सकते हो ना, आगे और भी चीज चाहिए हो। अच्छा इसके बेसिस पे मान लो आपसे ये पूछे सर साइन इनवर्स sin π/4, याद रखना बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? इधर साइन हो और इधर साइन इनवर्स हो तो कट आ जाएगा, बाहर साइन इनवर्स हो पर लफड़ा है उसके, क्योंकि आप तुरंत ही सोच रहे हो कि साइन इनवर्स है तो रिजल्ट पक्का किस चीज के बीच में आएगा? -π/2 और π/2 के बीच में। अगला आपके पास में साइन इनवर्स sin of 2π/3, then sin inverse sin 3, sin inverse sin 4। ठीक है, इन सब की वैल्यू। हाँ जी पहले कर देना, एक मिनट नोट कर लेना। sin inverse sin π/4, π/4 कहाँ आ रहा है इस ग्राफ में? π/4 यहाँ है, इसका मतलब इस लाइन का यूज करो तो रिजल्ट क्या आएगा? y = x ही आ जाएगा, जो x है वही y की वैल्यू है, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट कितना आ गया आपका? π/4। सही है नितेश? 2π/3, 2π/3 कहाँ पे आ रहा है? 2π/3 120 इस पे आए तो रिजल्ट क्या आएगा आपका? पाई माइनस x, x की जगह कितना है? 2π/3, तो रिजल्ट कितना आएगा आपका? पाई माइनस 2π/3, ये कितना हो गया आपका? π/3। सही है। 3 1 लगभग कितने डिग्री होता है? 57। ठीक है ना, तो 3 कितने डिग्री हो जाएगा? 3 हाँ 171 कहाँ आएगा? इससे जस्ट पहले आएगा, इसका मतलब यूज किसका करना है? पाई माइनस x का, इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा? पाई माइनस। सही है, बताओ भाई लोगों आंसर। 57 × 4 228 ऐसा 228 ऐसा आएगा। सही है। 228 कहाँ आएगा? 228 ये कितना हुआ? 278। ये वाली लाइन आई, ये वाली आई, तो रिजल्ट क्या है आपका? कितना है रिजल्ट? पाई माइनस। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो ठीक है ना, प्रूफ में बता देता हूँ, लेकिन फिर अंदर मरोड़ियाँ चलती रहती है। देखो इसका नोट करो,
इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखें? x इक्वल टू कितना आता है n प्लस माइनस 1 की पावर n टू अल्फा, और n क्या होता है आपका इंटीजर। ठीक है जी, अब सिर्फ इशारों को समझना, बाकी आप अपने आप समझ जाओगे। साइन इनवर्स, इनवर्स का मतलब एंगल इतना मान लिया अल्फा, मान लिया, ठीक है ना। अच्छा, साइन इनवर्स इधर आ जाए तो क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, तो क्या आ गया आपका, ये आ गया, सही, और ये आ गया, तो ग्राफ आपकी इसके बनेगी, इसके, ठीक है ना। जब आप n की जगह 0 रखोगे, इसका ग्राफ बनेगा x इक्वल टू अल्फा, ठीक है ना। 1 रखा पाई माइनस अल्फा, ठीक है ना। मुझे तो वैल्यू किसकी चाहिए, अल्फा की चाहिए, अल्फा की किसकी चाहिए, अल्फा की चाहिए। तो जब n की जगह 0 रखेंगे तो या मैं इसको ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, इसको मैं y लिख देता हूँ, y, है ना, तो सुंदर काम हो जाएगा। y लिखेंगे तो यहाँ पे भी y आएगा, यहाँ पर भी y आएगा। अब बताओ n इक्वल टू n 0 रखते हैं तो क्या बना, x इक्वल टू y बना। अच्छा, n 1 रखते हैं तो क्या है, x इक्वल टू पाई माइनस y, है ना। y उधर चला गया तो y इक्वल टू कितना है, पाई माइनस। समझ आ रही है बात, कैसे कैसे लेना, पहले y इक्वल टू x बना, अगला y इक्वल टू पाई माइनस x बना, n इक्वल टू 2 रख दें, ठीक है ना। अब रख लोगे तो 2 रखोगे कितना है, 2 पाई प्लस y, तो उधर जाएगा तो क्या बनेगा, x माइनस 2 पाई बढ़िया। अब जल्दी सेकेंड, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ठीक है। अच्छा, कॉस इनवर्स की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 से पाई होती है, ठीक है। अच्छा, इसका ग्राफ हम कट बनाए रखते हैं, ठीक है ना। हम हितेश इधर देखो बेटा, हितेश और आयुष, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें पहले पढ़वा दूंगा पिछले लेक्चर के बजाय, उसके बिना ही सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वल टू y लिखेंगे, यहाँ से क्या आ गया आपका, cos y इक्वल टू कितना आ गया, cos x आ गया, सही। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, 2m पाई, ऐसे ही आता है। अच्छा, n 0 रखेंगे तो क्या है, प्लस x आ जाएगा माइनस, ओके। और 0 से पाई होता है, इसका वेट माने वो फर्स्ट लेक्चर में आपको दिख जाएगा,
ये 2 पाई 3 पाई 4 पाई माइनस पाई सही है। हाँ भाई इसकी इक्वेशन देखो, जब आप n1 रखोगे कितना आएगा 2 पाई प्लस माइनस x आएगा, तो इसका मतलब बताओ 2 पाई माइनस x तो ये रही, और ये क्या आ जाएगा 2 पाई प्लस x सही है। n2 रखोगे तो कितना आ जाएगा 4 पाई प्लस माइनस x, तो ये कितनी आई यार सर तो 2 पाई प्लस x उधर वाली क्या है? कौन सी तो माइनस x माइनस 2 ये वाली x माइनस 2 पाई क्या है? कौन सी 2 पाई माइनस x के बाद ये वाली हाँ इसमें के साथ माइनस 2 है। हाँ ये 2 पाई प्लस x उधर वाली होगी नेगेटिव सर। ये हुई x माइनस 2 पाई, ठीक है ना, और ये वाली कौन सी है सही 2 पाई माइनस x। अच्छा इस लाइन की इक्वेशन क्या है इसकी, तो वही कैसे ये पॉइंट क्या पॉइंट माइनस 2 पाई कोमा 0, तो कितनी आ जाएगी इसकी x प्लस 2 पाई सही है। आप मुझे ये ग्राफ बना लो फटाफट फटाफट और इनकी वैल्यू लिख दीजिए कितनी कितनी है, जल्दी से कर दो जल्दी से। बिल्कुल शौक ही है तो ग्राफ नोट कर लो इसको, ग्राफ बना लो और ये वाला नोट कर लो। अच्छा वो मैंने इससे लिखा था ऐसा है ना, तो जब अपन ने 1 रखा था तो 2 पाई प्लस x 2 पाई माइनस, जब 0 रखा था तो कौन सी ब्रांच आई थी ये आई और ये आई, जब 1 रखा तो कौन सी ब्रांच आई ये वाली आई और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर वाली आई, ऐसे ऐसे आगे आगे चलता है, उसकी जरूरत ही नहीं है। आयुष ये पॉइंट क्या आएगा बताइए, ये वाला पॉइंट पाई कोमा पाई वैल्यू, इसकी वैल्यू बिल्कुल सीधी ओके है, इसकी वैल्यू कितनी है यही है ठीक है 3 है ओके। अगला करते हैं tan inverse tan x
टेन इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से पाई नहीं, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई ओपन इंटरवल। अच्छा टेन का पीरियड कितना होता है देश? पीरियड 10x का पीरियड पीरियड कितने के बाद वो रिपीट होता रहता है 10x का ग्राफ? पाई के बाद तो माइनस पाई से पाई माइनस 0 से पाई थोड़ी होता, पीरियड मतलब पीरियड। जैसे sin x का पीरियड कितना होता है? sin x का 2 पाई होता है। तो देखा ना sin इनवर्स sin x का ग्राफ में कितने कितने के बाद रिपीट होता है? 2 पाई के बाद। tan इनवर्स tan x का ग्राफ फंडा वही है जी, आप लोगों को थोड़ा पता चल जाएगा, इन लोगों को ये फर्स्ट लेक्चर पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। tan इनवर्स tan x कहां से कहां तक होता है? माइनस tan इनवर्स होता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। तो जो इनका प्रिंसिपल डोमेन है इसमें तो ये ग्राफ ऐसे ही आएगा, ऐसे आएगा। सही है। अब tan का पीरियड कितना होता है? पाई। तो हर पाई के बाद ये रिपीट होगा, ये वाला तो ये होगा, तो फिर ये भी रिपीट होगा। तो आगे का ग्राफ, आगे का ये आपका पाई बाई बता रहा है यार, जल्दी जल्दी यार। इस लाइन की इक्वेशन y इसकी ये तो बहुत सौखी होगी। कितनी मिलेगी? इसकी स्लोप कितनी है? 1 है। x माइनस पाई इसकी x माइनस इसकी x प्लस पाई। अगला काम आपको मालूम क्या कर सकते? इनकी वैल्यू बता दो है ना, tan इनवर्स tan 1, tan इनवर्स tan 2, tan इनवर्स tan 3, tan इनवर्स tan 4, हाँ जी बताइए। tan इनवर्स tan 1 मतलब लगभग 57 डिग्री पर 57 डिग्री डायरेक्शन कोई वैल्यू आता है कि पर जाया जाएगा। tan इनवर्स tan 2 कितना हो गया? 2 पार हो गया 5/2 कितनी आएगी वैल्यू? 2 माइनस 5। ठीक है। अगला 3 भी इसी पे है, कितना हो जाएगा? 3 माइनस 5। 4 कितना डिग्री हो गया? 228 228 कहाँ आएगा? 228 यहाँ से है, ये 270 है। इससे पहले कितनी आएगी? 4 माइनस 5
ठीक है। अच्छा, ये सब हो क्यों रहा है? ये घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि बाहर क्या लगा हुआ है? tan इनवर्स लगा हुआ है। और tan इनवर्स कहां से कहां तक होता है? -π/2 से +π/2। तो ये ग्राफ सिर्फ क्या कर रहा है, ये जितनी भी वैल्यू आ रही है वो सारी किस किस के बीच में आएंगी? -π/2 और +π/2 के बीच में आएंगी, क्योंकि tan इनवर्स की वैल्यू ही वही होती है। ठीक है ना? अगला ग्राफ। कंफर्टेबल हो तो अब ये रेगुलर चलेगा। ठीक है ना? मैं ज़्यादा बनाऊंगा अब लेक्चर, ग्राफ के भी बनाने हैं। फोर्थ ग्राफ है ना, फोर्थ आपका क्वाड इनवर्स कॉट एक्स। अच्छा, क्वाड का पीरियड कितना होता है? पाई। और कॉट इनवर्स कहां से कहां तक होता है? 0 से पाई, ओपन इंटरवल में। इसका ग्राफ आपका ठीक है। और इसका कुछ करना है, एक्स बताते हैं सबसे पहले हमें, और बताओ बाकी पूरा एक्स फट से एक्स बताया है। एक्स तो कोई भी बता देगा, मैं भी बता दूंगा। हाँ जी, यह है एक्स। अगला क्या है? x - 5, x - 2 पाई, x - 3 पाई, x - 4 पाई। ठीक है। अच्छा, नहीं होता तो क्या होता मैडम, ITF नहीं सीख पाता मैं। ठीक है ना? तो ऐसा आ गया ऐसा। तो साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, दोनों का ग्राफ सेम होता है। सेम ही होता है, ऐसे 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 ऐसे, थोड़ा ऊपर चला जाता है कॉस इनवर्स वाला। tan इनवर्स tan x और cot इनवर्स cot x, दोनों का ग्राफ सेम है। tan भी ऐसा चलता है, cot ऊपर से आ जाता है। क्वेश्चंस, cot इनवर्स cot ऑफ 11π/3, cot इनवर्स cot ऑफ 13π/7, then cot inverse quit 1. ठीक है, बताओ जी वैल्यू कितनी कितनी है? 11π/3 किसके बीच में? 3π से 4π के बीच में। तो कितना आ गया? 11π/3 -3π 2π हो गया सबका। 13π/7 कितना है? 180 है ना? 180 को 7 से डिवाइड करोगे कितना है? 25 है। 2π से
हाँ सही है, और 14 पाई है, 2 पाई से थोड़ा छोटा होगा, ये है, ये है 2 पाई से तो जो लिखा ना उस पे विश्वास करो, यह है ना, तो कितना आया 6 पाई से, यही बोल रहे हो दृष्टि, ठीक है। और अगला कॉट इनवर्स कॉट, ठीक है। आगे लिखो, नोट में लिखो, नोट नोट में लिखो ग्राफ्स ऑफ sec inverse sec x and cosec inverse cosec x will be similar to, या will be same as cos inverse cos x and sin inverse sin x in their domains. ठीक है ना, in their domains, ठीक है। तो जैसे वैसे ही बनेगा ग्राफ, जैसे sin इनवर्स sin x का वैसे ही cosec इनवर्स cosec x का बनेगा। जीरो उसमें नहीं रख सकते, जीरो पे बोर्डर लग जाएगा, ठीक है, बाकी सेम है। अगली प्रॉपर्टी नंबर 3, बस मैं आपको ये प्रॉपर्टी लिखा रहा हूँ और एक एडवांस में आपको क्वेश्चन देता हूँ, वो आप करना है, ठीक है। वही एग्जांपल होगा इस प्रॉपर्टी के लिए अपना। देखो यदि आपको ऐसा दे रखा है x ग्रेटर देन 0 और यहाँ लिखा हुआ है sin इनवर्स x, ठीक है। अच्छा मैं ऐसा कर सकती हूँ, साइन इनवर्स बेसिकली क्या एंगल है, एंगल ही है, ठीक है। तो मान लो इक्वल टू मैं थीटा कर दूं, तो साइन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा x अपॉन 1, और साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, x ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, इसका मतलब मैं इसको ट्रायंगल की साइड मान सकता हूँ, ठीक है। तो परपेंडिकुलर मेरे पास हो गया x, हाइपोटेन्यूज मेरे पास हो गया 1, सही। तो इससे मेरे पास में बेस कितना आ जाएगा, बेस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो अब मैं और सारे लफड़े निकाल सकता हूँ, साइन इनवर्स x को यदि cos इनवर्स में चेंज करना हो तो cos इनवर्स से कितना बन जाएगा तुम्हारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सही है। इसी को ही मैं tan इनवर्स में चेंज कर सकता हूँ, तो tan इनवर्स क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है ना। ऐसे ही cot इनवर्स, तो cot इनवर्स tan का उल्टा होता है, उल्टा and same with sec inverse and cosec inverse, but this property is applicable only when x is positive. Negative होगा बाद में देखेंगे क्या करना है उसका। अच्छा आप मेरे को इन दोनों को चेंज करके लिख दो फटाफट क्या है ना। cos इनवर्स को क्या क्या आप लिख सकते हैं और इसको आप क्या क्या लिख सकते हैं।
हाँ जी क्या क्या cos इनवर्स x बेस अपॉन x। हाँ भी आयुष क्या है इनका sin इनवर्स में क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज में तो हमेशा घटता ही है। ठीक है। ठीक है ना? अगला tan इनवर्स में क्या है 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x। ठीक है बाकी होता है tan इनवर्स x तो ये परपेंडिकुलर है ये बेस है। तो जब अपन sin इनवर्स में चेंज करेंगे तो परपेंडिकुलर अच्छा ये आयुष ने ये वाला बोल दिया है ना x स्क्वायर प्लस 1 और इसी कोई और चेंज करें cos इनवर्स में तो cos इनवर्स क्या आएगा बेस अपॉन। ठीक है अच्छा इस पे दो क्वेश्चन आए ना इनफैक्ट देखो अच्छा देखो प्रॉपर्टी फर्स्ट आपकी ये थी हितेश जी और आयुष तुम्हारे लिए बता देता हूँ वापस साइन इनवर्स x ये x होता है बाहर साइन अंदर साइन इनवर्स कट जाएगा x रहेगा बाहर cos अंदर cos इनवर्स कट जाएगा। ठीक है साइन इनवर्स साइन में वो अपने को करने पड़ते हैं ग्राफ ग्रुप के हिसाब से। ये क्वेश्चन आया था 2008 में आपको ये दिया गया था 0 लेस देन x लेस देन 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा मतलब लिखो x cos ऑफ cot इनवर्स x प्लस साइन cot इनवर्स x इस पूरे का होल स्क्वायर -1 और इसकी पावर 1/2 है ना। आंसर्स ऑप्शंस आपके हैं फर्स्ट x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेकेंड x थर्ड x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फोर्थ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जहां जहां ब्रैकेट बनाए गए हैं उन्हें कृपया ध्यान से देख लेना और मैं आपको इसके आउटलाइन में बताता हूं तुम चारों ही सॉल्व कर लोगे। इसको करना क्या है बाहर यहाँ पे क्या है cos है ओके cot इनवर्स है यदि यहाँ cos इनवर्स आ जाए तो अपना काम बन जाएगा ये और ये कट जाएगा बदल लोगे। cot इनवर्स क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेन्यूज निकाल लेना और यहाँ cos इनवर्स में चेंज कर देना। यहाँ साइन है इसको किस में चेंज करोगे साइन इनवर्स में साइन इनवर्स कट जाएगा बाकी सिंपल आ जाएगा। करो सर 1 मिनट आगे
कॉस इनवर्स के अंदर क्या होगा? हो जाएगा। ये यहाँ पर √1+x²। ठीक है। हाँ आयुष ये क्या बन गया बेटा ये वाला? x अपॉन √1+x²। तो ये तो कट जाएगा cos x²। तो क्या बचा x² अपॉन √1+x² प्लस यहाँ से कितना है 1 अपॉन x² + 1। इसका क्या है आपका स्क्वायर -1 पावर 1। सही है यही है। आ गया आंसर तो है ना। ये क्या बन गया x² + 1 अपॉन ये √1+x² हो गया। उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना है 1+x²। 1+x² -1 x² बच गया। x² की पावर 1/2 कितनी है x। रिजल्ट क्या है x × 1+x² ये है। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन आया था देखो। Prove that या ऐसे लिखो find cos of tan inverse sin cot inverse x। इसकी वैल्यू निकालनी है। cos tan inverse sin cot inverse कब तक हम ये देखो cos ऑफ tan इनवर्स। हाँ जी इसकी वैल्यू कितनी है देखिए। ये क्या बना sin इनवर्स के अंदर क्या है 1 अपॉन अभी आयुष ये बन गया बेटा। ठीक है। और अब इस tan इनवर्स को किस में चेंज कर लेंगे cos इनवर्स में। ये परपेंडिकुलर है ये बेस है तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा √2+x²। फिर अगर तो cos ऑफ cos इनवर्स बेस आपका कितना है √1+x² और नीचे कितना है 2+x²। ये दोनों कट जाएंगे ये आंसर आ गया 1+x² अपॉन 2+x²। ठीक है बेटा ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3। अगला प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट इसका sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इधर पाइवट। सेकंड tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x ये भी पाइवट। और थर्ड sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x ये
भी आपका पाइबाइट। ठीक है, खेल सारा डोमेन का है। इसका डोमेन यहाँ पे x -1 से बनाता है, यहाँ पे भी x -1 से बनाता है, तो ये आपका डोमेन हुआ -1 से। सही है, यहाँ पे डोमेन R होता है, यहाँ पे भी डोमेन R होता है, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू R। सही है, और इन दोनों का भी सेम होता है, यहाँ पे x बिलोंग्स टू -∞ से -1 और 1 से ∞। किसी एक को पकड़ के प्रूव कर देता हूँ कि जैसे फर्स्ट है, इनवर्स वाला प्रूफ में तो सिंपल बात होती है, इनवर्स को इक्वल टू कुछ मानो, है ना, अपने आप प्रूव हो जाएगा। जैसे ये वाला पार्ट है, इसमें मैं साइन इनवर्स x को कुछ मान लेता हूँ, थीटा मान, क्या है, ठीक है, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, x इक्वल टू आ गया साइन, ठीक है। अच्छा, साइन को क्या लिख सकते हैं, cos π/2 माइनस थीटा, तो इसको लिख दिया cos ऑफ π/2 माइनस, लिख दिया। ये cos इधर आ जाए तो क्या बन जाएगा, cos इनवर्स x बन जाएगा। थीटा की जगह वापस प्रूव है, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कितना आता है, π/2 आता है। ये जब बंद हो तो बदल जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। देखो पहला क्वेश्चन ऐसा लिखो, लॉग log 2 tan inverse x greater than 1, ठीक है। तो हम देश यदि ये log हटाए तो 2 उधर जाएगा, लेकिन साइन चेंज नहीं होगा, क्यों कि बेस 1 से बड़ा है, इसको उधर लेते हैं तो tan इनवर्स x ग्रेटर देन क्या है 2। अच्छा, tan इनवर्स x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल, -π/2 कितना था, -1.5 से, π/2 कितना था 1.5 से, तो tan इनवर्स x का हमें मालूम है ये कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से +π/2 नहीं होता, ठीक है ना, ऐसा तो कभी होगा ही, tan इनवर्स x कभी भी 2 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, x बिलोंग्स टू पाई। अगला number of integral values of x
3x square plus 8x less than 2 sin inverse sin 4 minus cos inverse cos 4. ठीक है ना? तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x for which 3x square plus 8x less than 2 sin inverse sin 4 minus cos inverse cos 4. ठीक है, इसको आप पीछे लौटिए और उसके अंदर आप देखिए, एक बार देखना था। ठीक है ना? sin inverse sin 4 cos inverse cos 4 कर। अच्छा, साइन इनवर्स साइन 4 की वैल्यू ये लो। तो साइन इनवर्स साइन 4 की वैल्यू कितनी है? पक्का? आयुष कहां से देखेंगे ये वैल्यू? जो ग्राफ बना है 2 into कितने पाई माइनस 4 ये आ गया। अच्छा, आगे cos इनवर्स cos 4 की वैल्यू 2 पाई या तो यहां से आया होगा 3x स्क्वायर प्लस 8x 2 पाई माइनस 8 माइनस 2 पाई प्लस 4 2 पाई कैंसिल, ये इधर आ जाएगा। तो 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 लेस देन 0। देख कर लो इसको, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4 लेस देन 0। अच्छा, 3x कॉमन अंदर आ जाएगा, x प्लस 2 प्लस 2 कॉमन फिर x प्लस 2 लेस देन 0। तो ये 3x प्लस 2 and then x प्लस 2। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आई, तो -2 और इधर कितना आएगा -2/3। सही है? तो x belongs to कितना आ गया -2 से -2/3। ठीक है ना? और इस इंटरवल में कितनी इंटीग्रल वैल्यूज आती है? एक ही आती है, माइनस में नहीं आएगी। तो पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x will be ठीक है। आज का लास्ट था प्रॉपर्टी लिखा था, क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो मोबाइल है इसमें मेरे वाले थिंग अपन लेना था कल वाले वीडियो में। आज अगली प्रॉपर्टी नंबर कितनी है? 5। साइन इनवर्स माइनस एक्स। साइन ऑड फंक्शन होता है, साइन इनवर्स भी ऑड फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन क्या होता है? माइनस बाहर आ जाता है। देन cos इनवर्स माइनस एक्स है, इसमें माइनस बाहर नहीं आएगा, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ठीक है, अगला tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स cot इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस cot इनवर्स एक्स sec इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस sec इनवर्स एक्स and then cosec इनवर्स माइनस एक्स माइनस cosec इनवर्स एक्स। अच्छा,
अच्छा, प्रॉपर्टीज के जो प्रूफ है वो मैंने बता दिया आपको, कैसे करते हैं प्रूफ? क्या है? थीटा मानो, जैसे पहले वाला प्रूफ करना है sin इनवर्स माइनस एक्स, थीटा मान लिया, सही है। तो यहाँ से माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? सही थीटा हो जाएगा, सही है। एक्स इक्वल टू कितना आ गया? माइनस साइन थीटा, सही है। माइनस अंदर चला जाएगा तो साइन ऑफ माइनस थीटा एक्स आ गया, सही है। अब क्या करेंगे हितेश? इस साइन को इधर ले आओ, तो अगर आपका साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस इसकी जगह ठीक है, एक नोट कर देते हैं, लिख लो इसको। बता दें। अच्छा, अगला cos इनवर्स माइनस एक्स। अब ये आयुष इसको प्रूव करना और इक्वल टू थीटा, तो माइनस एक्स इक्वल टू कितना होगा? cos थीटा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस cos थीटा। माइनस अंदर नहीं जाता cos में, इसको क्या लिखते हैं? cos ऑफ पाई माइनस थीटा, सही है। अब ये cos इधर आ जाएगा, cos इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस और थीटा की जगह, ठीक है सर। ठीक है, लगभग 4 या 5 प्रॉपर्टीज और हैं। तो इससे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, या उनके बीच में माइनस हो, ठीक है ना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पर क्वेश्चन जो है ना वो आपकी पहली 5 और एक वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y उसी से बनते हैं सारे के सारे, ठीक है ना। उसके बाद वाली ज्ञान की बातें हैं, sin इनवर्स 2 sin इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x, ठीक है ना, बड़ी लेवल की चीज़ें, वो अपन अगले सेशन में, ठीक है।